गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और उनका सावरकर भाइयों से पुराना रिश्ता था। वे सन 1909 में विजयादशमी के दिन लंदन में स्वातंत्र्य वीर विनायक सावरकर से पहली बार मिले थे। अपनी इस मुलाकात का जिक्र उन्होंने यंग इंडिया में 18 मई 1921 को किया है। महात्मा गांधी ने लिखा है, सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं। वे क्रांतिकारी हैं और इसे छुपाते नहीं हैं। मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप मुझसे काफी पहले देख लिया था। आज भारत को, अपने देश को दिलो जान से प्यार करने के अपराध में काला पानी भोग रहे हैं। अगर सच्ची और न्यायप्रिय सरकार होती तो वे किसी ऊंचे शासकीय पद को सुशोभित कर रहे होते। मुझे उनके और उनके भाई के लिए बड़ा दुख है। वीर सावरकर की जीवनी लिखने वाले प्रख्यात लेखक धनंजय कीर लिखते हैं, समाज की भलाई के लिए कई बार 2 महान लोग एक समय में अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। इसमें एक व्यक्ति वह होता है जो कि समाज के भलाई के लिए दुख सहन करता है और दूसरा उसकी बेहतरी का बीड़ा उठाता है। गांधी पहली तरह के व्यक्तियों में शामिल थे, जबकि सावरकर दूसरी तरह के लोगों का नेतृत्व करते हैं। कीर सावरकर के साथ साथ लोकमान्य तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिराव फुले के भी जीवनीकार हैं। गांधी और सावरकर को अलग नजरिए से देखना कोई समझदारी नहीं है। जब महात्मा गांधी 1927 में रत्नागिरी के दौरे पर थे, उनकी मुलाकात सावरकर से हुई थी। दोनों ने अस्पृश्यता और शुद्धि के संबंध में बातचीत की। इस विषय को लेकर दोनों के मतों में अंतर था, फिर भी किसी ने एक दूसरे से वैर नहीं रखा। महात्मा गांधी लिखते हैं, सत्य प्रेमी तथा सत्य के लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकने वाले व्यक्ति के रूप में आपके लिए मेरे मन में कितना आदर है। इसके अतिरिक्त अंततः हम दोनों का ध्येय भी एक है और मैं चाहता हूं कि उन सभी बातों के संबंध में आप मुझसे पत्र व्यवहार करें जिनमें आपका मुझसे मतभेद है, और दूसरी बातों के बारे में भी लिखें। मैं जानता हूं कि आप रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यदि जरूरी हो तो इन बातों पर जी भरकर बातचीत करने के लिए मुझे 2-3 दिन का समय निकालकर आपके पास आकर रहना भी नहीं अखरेगा। क्या आज के कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के सावरकर के प्रति विश्वास और लगाव को झुठला सकते हैं? वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं को अपने पुस्तकालय में धूल खा रही पुस्तकों को भी एक बार पढ़ने की जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जयप्रकाश नारायण और विजयलक्ष्मी पंडित शामिल थी। इस समिति के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर एक पुस्तक टू द गेट्स ऑफ लिबर्टी का प्रकाशन किया गया। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी और सावरकर के भी 2 लेखों आइडियोलॉजी ऑफ द वॉर इंडिपेंडेंस, स्वधर्मा एंड स्वराज एंड द रानी ऑफ झांसी को इसमें समाहित किया गया था। इस पुस्तक की एक विशेष बात ये भी थी कि इस समिति ने सावरकर के नाम के आगे वीर लगाया था। इस वक्त कांग्रेस के नेता जो स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लेकर अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों से कुछ सीख लेने की जरूरत है।